कैसा रहा बजट? तो ये जो बजट है, जो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुआ था कि शायद पॉपुलिस्ट हो सकता है बिकॉज बहुत बड़े स्टेट का इलेक्शन है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वही पॉइंट हमें ये सजेस्ट करेगा कि दिस इज नॉट अ पॉपुलिस्ट बजट एंड दिस इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। दैट्स अ बिग बिग पॉजिटिव फ्रॉम दिस टुडेज बजट स्पीच which we have heard from Mrs. Nirmala Sitharaman ji. सो कैपेक्स जो है, पब्लिक कैपेक्स मतलब गवर्नमेंट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाला है, तो वो नंबर है 7.5 लाख करोड़ रुपीस का। FY23 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के साइड से होने वाला है 7.5 लाख करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर this particular number was 5.5 lakh crore rupees as planned, but government has overachieved this expenditure number by close to 50,000 crore rupees। मतलब टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के साइड से जो लास्ट ईयर हुआ है वो है 6 लाख करोड़ रुपीस, यानी कंपेयर टू एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां से ये 20% ज्यादा प्लानिंग में नजर आ रहा है। दैट्स अ बिग बिग पॉजिटिव। अब ये क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि रोड्स, रेल्स, पोर्ट्स, हाईवेज वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आती है। अभी जो टारगेट दिया है FY23 के लिए, विच इज क्वाइट एम्बिशियस टारगेट ऑफ 25,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज कंस्ट्रक्शन इन दिस फाइनेंशियल ईयर FY23 होने वाला है, ऐसा उनका कहना है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस है। अब आई वाज लिसनिंग टू फिक्की चेयरमैन मिस्टर संजीव मेहता, जो HUL को मैनेज करते हैं, HUL के हेड है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया एक फाइंडिंग बताई कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन रखा है, किया है, उनकी कंपनी के जो प्रोडक्ट सेल होते हैं, जब भी किसी गांव में से कोई हाईवे जाता है तो वहां पे हमारा सेल इमीडिएटली बढ़ जाता है पोस्ट दैट। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो यहां पे भले ही गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की वजह से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से जो डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास आता है वो ज्यादा होता है, एंड दे स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन देयर नीड्स एंड देन देयर वांट्स। और इसी की वजह से ये मल्टीप्लायर इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 1 रुपए खर्च करोगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 5 to 10 रुपीज तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कहां पे आप उसे खर्च कर रहे हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहां पे मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ 7.5 lakh crore rupees could be around 40 to 70,000 crore rupees also। So ये 40 to 70 lakh crore rupees, तो ये आप समझ रहे हो, और ये ओवर द पीरियड होता है। And that's why investment, capital expenditure is very important because it creates infrastructure, it creates an asset, and that asset will have that multiplier impact, और इसीलिए बहुत जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट हम बात करेंगे वो है फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो रखा गया है 6.4% फॉर FY23। लास्ट ईयर ये टारगेट रखा गया था 6.8%, बट एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट आया 6.9%। बट इट इज स्टिल ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। दैट्स अ बिग पॉजिटिव। पहले हम ये नंबर्स 3% में बात करते थे, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ऑब्वियसली गवर्नमेंट को बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ा, और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे बढ़ते हुए हमने देखे हैं। सो यही चीज अभी भी कंटिन्यू है, बट 6.4%। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड नंबर कंपेयर टू लास्ट ईयर्स नंबर। सो जो डाउनवर्ड पाथ उन्होंने दिया है, तो उस पर हम बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देन नेक्स्ट नंबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसइन्वेस्टमेंट का नंबर। ये साल का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट उन्होंने दिया है 65,000 करोड़ रुपीस। अब क्यों? लास्ट ईयर एम्बिशियस टारगेट दिया था 1.75 लाख करोड़ रुपीस का, जो नहीं हो पाया। अब नहीं हो सकता है, उसमें वो अचीवमेंट हो सकती है अगर LIC का IPO अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो मतलब IPO आके लिस्टिंग विस्टिंग हो जाती है तो, बट अभी तक नहीं आई है। दैट्स व्हाई दिस टाइम दे डू नॉट वांट टू ओवर कमिट। सो दे वांट टू रिपोर्ट द नंबर्स ऑन द डाउनवर्ड साइड, but they want to overachieve that. So under commitment and overachievement, that's what they want to do. That's quite a rational thought process मुझे अभी यहाँ पे नजर आ रही है। One of the biggest highlight of today's budget speech was virtual digital asset taxation. क्रिप्टो ये वर्ड कहीं पे भी यूज किया गया नहीं है, दो दे हैव यूज्ड द वर्ड्स ऑफ ब्लॉकचेन एंड ऑल दोस थिंग्स, बट क्रिप्टो ये वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया। एंड दिस particular digital asset, virtual digital asset, will be taxed at 30% flat.
फिर आप गिफ्ट करो, सेल करो, कुछ भी करो, 1% का टीडीएस काटा जाएगा and then it will be reported to the income tax. So automatically you will have to pay the 30% tax on whatever gains you have got. और अगर लॉस हो रहा है तो उसको कहीं सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। तो गेन्स टैक्स किए जाएंगे और लॉस सेट ऑफ नहीं किए जाएंगे। दैट्स व्हाट द स्पीच एटलीस्ट वाज सेइंग। लेट्स सी अगर उसमें से कुछ अलग निकलता है तो वी विल कीप यू पोस्टेड। देन प्रधानमंत्री आवास योजना पे 48,000 करोड़ रुपीस और यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंग बिकॉज अल्टीमेटली ये जो चीजें होती है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक नीड्स है। होम इज अ बेसिक नीड और उस पे अगर खर्चा हो रहा है it's always better. It will also have a multiplier impact, though it will not be as high as जैसे कि roads network पे होता है, but it will still have a very good multiplier impact and it should keep on happening. So ये मोटा मोटा जो highlights थे इस बजट के वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। बाकी सेक्टर वाइज डिटेल्ड जो डिस्कशन होगा मैं और गौरव आज रात को 9 बजे यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के चैनल पे करने वाले हैं, तो जरूर वहां पे भी ज्वाइन कीजिएगा। तो वीडियो का लाइक का टारगेट लास्ट में दे रहा हूं 5,000 लाइक्स का, तो प्लीज पूरा कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।